नमस्ते। समस्या किसे कहते हैं? समस्या की परिभाषा क्या है? मित्रों, अगर आप समस्या से भागेंगे तो केवल समस्या की परिभाषा ही आपको याद रहेगी। अब बल्कि आपसे पूछा जाएगा तो आप समस्या की बड़ी सुंदर सुंदर परिभाषाएं लोगों के सामने जिएंगे, बताएंगे। परंतु अगर समस्या से भागेंगे नहीं, समस्या का मुकाबला करेंगे, समस्या को जिएंगे, तो समस्या की परिभाषा नहीं याद रहेगी, बल्कि जीने के बाद पता चलेगा कि समस्या होती ही नहीं है। एक्चुअल हम जिसे समस्या कहते हैं वो समस्या नहीं है क्या कि हमारे शरीर की क्षमता कुछ और बढ़ना चाहती है, हमारा शरीर कुछ और विकसित होना चाहता है, हमारे शरीर की ऊर्जा कुछ और फैलनी चाहती है। तो चूंकि हमारी क्षमता, हमारी सामर्थ्य कुछ और बढ़ना चाहती है, हमारे अंदर प्रभु परमात्मा ईश्वर खुदागाड सिद्ध की मर्जी से हमारे अंदर का विकास कुछ और होना होता है। तो जो अंदर का विकास, जो अंदर की क्षमता को और विकसित होना होता है, इसके लिए जो परिस्थिति हमारे सामने आती है, मतलब वह कारक जो हमारे अंदर की क्षमता को और अधिक बढ़ाने का काम कर रहा है, उसी को हम लोग समस्या कहते हैं। जबकि वह समस्या नहीं है। समस्या का जो हमारे अंदर एक हवा है, जो भय है, यह है कि समस्या हमारे रास्ते को रोकती है, समस्या हमें परेशान करती है, समस्या हमें कष्ट देती है, दुख देती है, समस्या हमें मुसीबत में डालती है। अरे भैया, समस्या हमें मुसीबत से निकालती है। समस्या हमारे शरीर की ऊर्जा को बढ़ाती है, हमारी क्षमता को, हमारे सामर्थ्य को हमको बढ़ाती है, हमको फैलाती है। तो वह चीज़ जो हमको बढ़ाने का, फैलाने का, विस्तृत करने का काम करे, वह समस्या नहीं भैया, वही तो वास्तविक समाधान है। तो सही अर्थों में अगर हम समस्या को जीते हैं तो जो जिसको लोग कहते हैं समस्या, वह हमारे लिए, हमको लगेगा नहीं ये तो मेरा समाधान है, यह तो मेरे शरीर को, मेरी ऊर्जा को, मेरे मन को, मेरे मस्तिष्क को और अधिक बढ़ाने का काम करने लगा। तो मित्रों, समस्या एक भ्रामक शब्द है, एक ऐसा शब्द है जो होता नहीं है। जैसे मृग मरीचिका, रेगिस्तान में लगेगा कि वहाँ पानी है, लेकिन पानी होता नहीं है। अभी दोपहरी, अभी ज्येष्ठ की दोपहरी गर्मी है और उसमें सड़क पर आपको लगेगा कि बहुत दूर सड़क पर पानी चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वहाँ पानी नहीं है। तो यह भ्रम है कि मतलब वास्तव में समस्या होती नहीं है, लेकिन हम लोग इस भ्रम में बिल्कुल जीते चले जाते हैं कि समस्या समस्या समस्या। लेकिन अब होता क्या है कि जो परिस्थिति हमारे जीवन को, हमारे मन को, हमारी ऊर्जा को, हमारी सामर्थ्य और क्षमता को आगे बढ़ाने का काम करने जा रही है, उस परिस्थिति से हमें कष्ट क्यों होता है, उसमें हमें उलझन, उसमें बेचैनी, उसमें तनाव क्यों महसूस होता है? इसलिए महसूस होता है कि अभी मेरी क्षमता उस स्थिति को झेलने की नहीं है, मुकाबला करने की नहीं है। तो जरूर कुछ बौखलाहट पैदा होगी ना, शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर बौखलाहट पैदा होगी, कुछ तनाव, कुछ चिंता, कुछ बेचैनी पैदा होगी। तो हमको, हमारे सूत्र के हिसाब से, मेरा सूत्र क्या कहता है कि जो भी होता है वह पूरी तरीके से लाभकारी होता है। जो भी होता है वह प्रभु परमात्मा ईश्वर खुदागाड के सहयोग से, हमारे अपने कर्म के अनुसार, खुद के साथ साथ सभी के लाभ के लिए ही होता है। यह मेरा सूत्र है, यह मेरी जीवन शैली है, यह मेरी साधना है, और इसी का निवेदन मैं सबसे करता भी हूँ। तो जो यह बेचैनी, जो बौखलाहट, जो तनाव, जो उलझन महसूस हो रही है, यह वास्तव में महसूस होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा उलझन महसूस हो रहा है, तनाव महसूस हो रहा है, और यह इस बात का संकेत है कि दरवाजे पर है तो उलझन, लेकिन जब उलझन रूपी दरवाजा खुल जाएगा, उलझन दरवाजे को खोल देगा, तो अंदर चमकता हुआ साम्राज्य, चमकता हुआ सब कुछ आपको दिखाई देगा। ऊर्जा का महासागर आपसे परिचित हो जाएगा। तो यह जो उलझन है वो हमारे लिए शुभ है, वो हमारे लिए लाभकारी है। अब हमें करना क्या है? अगर इस उलझन को, इस तनाव को, इस बेचैनी को, इस कष्ट को, इस दुख को, इस कठिनाई को हम गलत मान लेंगे ना, तो निश्चित रूप से हम समस्याओं से भागते हैं, निश्चित रूप से हम पीछे हट जाते हैं, उस परिस्थिति का मुकाबला करने से पीछे हट जाते हैं। अब एक बात ध्यान, फिर उसको सुन लीजिए, खूब ध्यान से सुन लीजिए कि समस्याओं से आदमी भागता कब है, परिस्थितियों से आदमी भागता कब है? तब भागता है कि समस्या अथवा परिस्थिति कुछ पैदा करना शुरू करती है। क्या पैदा करना शुरू करती है? कुछ तनाव, कुछ उलझन, कुछ बेचैनी, कुछ मतलब कि व्यग्रता जो पैदा करना शुरू कर रही है। तो उस जो पैदा होने जा रहा है, उसी को देख करके हम समस्याओं से, परिस्थितियों से भाग जाते हैं। उसको देख के भागना नहीं है। इसका मतलब है कि परिस्थिति ने, नेचर ने, भगवान ने आपके साथ सही निशाने पर तीर लगाना शुरू किया है।
यही बहुत पर्याप्त हो गया, यही बहुत, इसी के लिए धन्यवाद दीजिए कि इस परिस्थिति से हमको उलझन महसूस होनी शुरू हुई। इसका मतलब हो गया कि अब आपके अंदर इस परिस्थिति से बहुत कुछ नया पैदा होने वाला है। तो उस परिस्थिति को मतलब ऐसे कह लीजिए कि जैसे होता है ना, कुछ लोग कहते हैं कि दवा कड़वी रही, यानी इसका मतलब है कि दवा काम करेगी, ठीक है ना। तो वही मतलब कि नीम कड़वा है, इसका मतलब नीम बहुत काम कर रहा है। या चीनी तो बड़ी मीठी है, यानी थोड़ा सा उतना काम नहीं करेगी, उतना काम नहीं करेगी, मतलब चीनी नुकसानदायक है। तो दवा कड़वी है, मतलब वही एग्जाम्पल पर्याप्त हो गया। तो दवा कड़वी है, परिस्थिति हमको कड़वापन दे रही है, इसका मतलब है बहुत बड़ा काम आगे चल करके करेगी करेगी करेगी। तो आप परिस्थितियों से पैदा होने वाली स्थिति से भागिए मत, उसको सूत्र के हिसाब से, सजठी असौला के हिसाब से पूरी तरह से लाभकारी मानिए, पूरी तरह से लाभकारी मानिए। जिस अनुपात में लाभकारी मानेंगे उस अनुपात में परिस्थिति जो बड़ी विषम महसूस हो रही थी, कठिन महसूस हो रही थी, धीरे 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 उसकी मोटाई कम होती जाएगी और परिस्थिति गल करके परिस्थिति का दरवाजा पूरी तरीके से इतना कम हो जाएगा, इतना पतला हो जाएगा, एकदम गल जाएगा और महल आपको दिखाई देने लगेगा। उपलब्धियों का महल, क्षमता का महल, सामर्थ्य का महल, मतलब आपके अंदर से कुछ नया पैदा होगा। तो मित्रों, संक्षेप में मेरा कहने का मतलब है कि जब भी आपके अंदर आपके कर्म के अनुसार से ईश्वर खुदा गाड की मर्जी से कुछ नया पैदा होना होता है, कोई क्षमता आपकी विकसित होनी होती है, आपके अंदर की सामर्थ्य और क्षमता को ही भगवान जब बढ़ाना चाहते हैं, तो जो परिस्थितियां देते हैं उन परिस्थितियों से जरूर किसी न किसी प्रकार का कष्ट, तनाव जैसा महसूस होता है। वे कष्ट और तनाव उस समय आप उन्हें पूरी तरह से लाभकारी माने, पूरी तरह से लाभकारी माने और लाभकारी मान करके परिस्थितियों को जिए। और जीने के लिए क्या है कि बस श्रम कीजिए, केवल श्रम कीजिए। श्रम करते जाएंगे, श्रम करते जाएंगे, श्रम करते जाएंगे, तो पता चलेगा कि एक दिन में कुछ हल नहीं हुआ, दूसरे दिन थोड़ा सा हल हुआ, तीसरे दिन थोड़ा और हल हुआ, चौथे दिन थोड़ा हल और हुआ। मतलब ऐसे करके ना पहले दिन दूसरे दिन भले ना आपको लगे, लेकिन धीरे 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 परिस्थिति, श्रम जो है कष्ट, तनाव, बेचैनी, उलझन को धीरे धीरे कम कर देगा। तो श्रम वह बहुत महत्वपूर्ण कुंजी है जो कि लेकर के हम लोग पैदा हुए हैं और यही दिन रात चल रहा है। हमारे शरीर के हर अंग कर क्या रहे हैं? शरीर का हर अंग श्रम कर रहा है, श्रम बल्कि हो रहा है। तो मित्रों, अब मैं इस बात पर निवेदन करता हूं कि आप इन बातों के जीवन में उतारें कि समस्या कुछ नहीं होती है, केवल वह परिस्थिति का नाम है कि जो हमें और प्रतिभावान और क्षमतावान बनाना चाहता है। मित्रों, मेरे विचारों को आगे बढ़ावें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरी इस विचारधारा को अपने जीवन में उतारें। इसी के लिए मेरा निवेदन है। नमस्ते।